साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और साथियों वापस से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार वैकेंसी का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया था आपको कि नई वैकेंसी आई है नेवी के अंदर। उसी सिलसिले में एक नई वैकेंसी, एक नई धमाकेदार वैकेंसी आप सभी के बीच में आ चुकी है और वो वैकेंसी होने वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी बिल्कुल सीरियस है, कठिन मेहनत के साथ चाहता है कि मुझे जॉब मिले, उसके लिए अभी अवसर खुल चुके हैं, क्योंकि अलग अलग नई नई वैकेंसी जो है लगातार आ रही है। नेवी के अंदर वैकेंसी की अच्छी खासी क्वांटिटी है, उसके साथ में अभी आईओसीएल के अंदर जो है एक बहुत अच्छे पे आउट के साथ एक नई भर्ती जो है निकल चुकी है। तो आप सभी उसमें आवेदन अवश्य करें। इस वैकेंसी में क्या क्या होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी। सबसे बड़ी बात, नेवी जो थी वैकेंसी थी उसके अंदर फायर से रिलेटेड डाटा नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत ही जबरदस्त आपका सिलेक्शन पहुंचाने तक की बात मैं करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटाएं। और क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके साथ नई नई नोटिफिकेशन की वीडियोस लाते रहते हैं, नई नई रिसर्च लाते रहते हैं, तो भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों तक भी यह वीडियो पहुंचे और वो भी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर्म फिल जरूर करें। तो नई वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसा कि आपको पता ही होगा, जब भी आप पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह भरवाते हैं, आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे भरवाते हैं, उसकी जो पेरेंट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है ओएनजीसी की तरह, इनकी तरह। तो इसलिए इसमें वैकेंसी जो है, नई वैकेंसी आई है, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है। हमारी जो है वो जूनियर इंजीनियर फायर सेफ्टी की वैकेंसी है, जिसका पे आउट बहुत शानदार होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इसके पे रोल की बात करें या फिर इसकी सैलरी की बात करें, तो सैलरी बहुत शानदार होने वाली है। तो आप देखेंगे 25,000 से लेके 1,05,000 तक आप पहुंचेंगे, यानी अच्छा खासा आपका भविष्य जो है सिक्योर होने वाला है। तो देखिए, मैं पे आउट के बारे में क्यों बताता हूँ, सैलरी के बारे में क्यों बताता हूँ, क्योंकि पैसा जब आता है तो मोटिवेशन साथ में आता है। तो इसलिए जो है इसके बारे में बात करेंगे, कितनी क्या पोस्ट होने वाली है। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसमें पोस्ट जो है वो काफी कम दी गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी कितनी क्या दी गई ये सारी हम चर्चाएं करेंगे, तो लगातार जो है लास्ट तक बने रहे। देखिएगा, 208 नंबर पोस्ट जो है उसमें दिया गया है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ ग्रेड में फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी दी गई है, जिसमें अलग अलग जो है जगह के अनुसार वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो 27 वैकेंसी होने वाली है। गुवाहाटी के अंदर 4 है, जैसे गुजरात में 6 है, हल्दिया में 2 है, मथुरा में है, पानीपत में, डिगबई और बोरेगांव में है 4 वैकेंसी है। इस तरीके से अलग अलग जो है वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी 27 है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने लगातार मेहनत करी है, लगातार फायर सेफ्टी से रिलेटेड पढ़ता आया है, पेट्रोलियम से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे होने वाला, उनका जो है सिलेक्शन 100% होने वाला, क्योंकि इस बार जो है फायर से रिलेटेड, फायर सेफ्टी से रिलेटेड डाटा जो है यहाँ पे आने वाला। ध्यान रखिएगा, सेफ्टी का नाम दिया गया है, लेकिन सेफ्टी के बजाय फायर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में और हम चर्चा कर देंगे। अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाले हैं, कैसे क्या चीजें होने वाली है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ में सब फायर ऑफिसर का कोर्स है, यानी एसओ कोर्स आपके पास होना चाहिए, एसएफओ का कोर्स होना चाहिए, जो कहां से, एनएफएससी नागपुर से अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी रेगुलर कोर्स होना चाहिए जो मिनिमम 6 मंथ का। आप देखिएगा यहाँ पे आप कहेंगे जी बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स वो नहीं चलेगा, स्पेशल सब फायर ऑफिसर या सब ऑफिसर का जो कोर्स होता है, नागपुर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर यूनिवर्सिटी करवा रही है तो उसका कोर्स जो है वो चल जाएगा। जैसे बहुत सारे अपने यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस संस्थान है, जहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एसओ का कोर्स होना चाहिए आपके पास, एसएफओ का कोर्स होना चाहिए, साथ में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए लगातार अपनी 2-3 वैकेंसी में हमने देखा है कि लगातार हैवी लाइसेंस की डिमांड होती जा रही है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक लाइट लाइसेंस या लाइसेंस बनवाया नहीं है, प्लीज आप सभी प्रोसेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। तो आप फटाफट, जिनका बनने वाला है या बन चुका है, वो फटाफट से इसको अप्लाई कर देंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, और साथ में हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप जो है इसमें भर सकते हैं। अब हाइट की है या फिर बात करें फिजिकल पैरामीटर की बात कर लेते हैं, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जो सब में ऑलमोस्ट सेम है, लगातार मांगा जा रहा है। चाहे राजस्थान की वैकेंसी को देख लो, कल हमने बात करा था नेवी की वैकेंसी के लिए, तो 165 सेंटीमीटर हाइट, 5.5 फीट की हाइट मांगी है। चेस्ट जो है 81 होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी एक्सपेंशन होना चाहिए 86 तक, 81 से 86, बिना फुलाई 81,
फुलाने के बाद में 86 यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम जो वेट है वो 50 kg आपका होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपकी हाइट अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा भी चल जाएगा। यहाँ पे एक मैं आपको थोड़ा सा मेजर पॉइंट बता रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन का यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईएमआई बियॉन्ड 28 होनी चाहिए। जो मिनिमम जो है 35 साल की एज है उनके। आप बीएमआई क्या होता है मैं आपको बता दूं, बॉडी मास इंडेक्स होता है वो। अगर आपका ज्यादा चला जाएगा 28 से तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो इसका अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल के स्टैंडर्ड दिए, विजन आपकी होनी चाहिए 6/6 के विदाउट कोई प्रॉब्लम के। ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नॉक नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट वगैरह जो बेसिक कल हमने बात की थी सेम सारी चीजें। इसके अलावा कोई भी अलग से फिजिकल नहीं है, सिर्फ हाइट, वेट और चेस्ट, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फिजिकल यहाँ पे दिया गया है। कोई दौड़ नहीं है, कोई आपको कोई रस्सा नहीं चढ़ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बेसिक फिजिकल यहाँ पे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो जो विद्यार्थी सीरियस है इस चीज को लेकर तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करें आगे की ओर चलेंगे तो उसके अलावा मैं एक नई सूचना आप सभी को दे देता हूं। आप सभी को मैंने पहले बताया था कि राजस्थान में नई वैकेंसी आने वाली है। 3-4 मंथ में वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी जब आए उससे पहले आप बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल खतरनाक होने चाहिए। उसी तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया गया है हमारे गुरु कृपा फायर क्लासेस के ऐप पर। 1499 रुपए उसकी फीस होने वाली है। रियल हीरो बैच जो है हमने लॉन्च कर दिया है फायरमैन फायर ऑफिसर के लिए, जो अपकमिंग राजस्थान की वैकेंसी में आपको पूरी तरीके से मदद करने वाला है। 1 ईयर की वैलिडिटी होनी चाहिए। कंप्लीट कोर्स हमने वहां पे पढ़ाया आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का। साथ में एक कोर्स इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आप राजस्थान के अलावा कोई भी फायर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसमें पूर्ण तरीके से मदद मिलेगी। पूरा का पूरा सिलेबस, इतना शानदार तरीके का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। तो आप ये भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और एड ऑन करी गई है, उसमें आपको जो है क्वालिफाइड अगर आपने कर रखा है यानी सारी चीज आपके पास है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। और वो कहाँ का होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिएगा फायर फाइटिंग सेटअप को हैंडलिंग यानी संभालने का होना चाहिए। इक्विपमेंट कैसे चलाए जाते हैं उसका, और इसके अलावा जितने भी फायर से रिलेटेड सिस्टम है वो आपको आने चाहिए। इमरजेंसी में कैसे क्या हैंडलिंग करते हैं, फायर फाइटिंग के ऑपरेशन कैसे होते हैं, फायर टेंडर्स वगैरह, पंप वगैरह, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज और दिया गया कि इसके अंदर रिफाइनरी वगैरह में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वगैरह है, कोई गैस इंडस्ट्री है, वहां पे आपका अगर लाइसेंस, आपका जो 1 ईयर का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और इसके साथ में दिया गया कि लार्ज इंडस्ट्रियल यानी कोई बड़ी फैक्ट्री प्लांट अगर है तो उसके अंदर का चलेगा। क्योंकि ये ऑयल इंडस्ट्री है इसलिए इन्होंने इसी से संबंधित जो है 1 साल का एक्सपीरियंस। तो जितने भी विद्यार्थी ऐसे जो बीकानेर साइड हमारे भी काफी प्लेसमेंट दिए हुए हैं, उस साइड के विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो लगातार रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, ऑयल गैस प्लांट में काम कर रहे हैं, ओएनजीसी टाइप में या कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। देखिएगा यहाँ पे 3-4 चीजें एड ऑन करी गई हैं क्वालिफिकेशन में। पहला, सब फायर ऑफिसर कोर्स जो बिल्कुल रेयर होता है। दूसरा, यहाँ पे जो है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो भी बहुत रेयर होता है। तीसरा, यहाँ पे कर दिया गया 1 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीनों चारों चीजें एक ही विद्यार्थी के पास मिलना लगभग ना के बराबर है। तो जिन भी विद्यार्थियों के पास है ये चीज, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो फटाफट से जो है इसको जरूर अप्लाई करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत आपके लिए जबरदस्त चीज यहाँ पे होने वाला है। अब उसके बाद में बात करेंगे हम कि एज लिमिट क्या होने वाले। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 साल। जी हाँ दोस्तों, एज की अगर हम बात कर लें तो 18 से 26 साल यहाँ पे होने वाला है। और आपकी काउंटिंग होगी 31/7/2024 यानी 31 जुलाई को आप कंप्लीट इस एज के अंदर आने चाहिए। साथ में अगर बात करें कि थोड़ा सा यहाँ पे छूट की बात करें तो छूट यहाँ पे दी गई है एससी और एसटी को, कल भी हमने बताया था 5 साल, और ओबीसी को जो है वो 3 साल की छूट। तो यहाँ पे जो एज है एससी एसटी के लिए 18 से 31 हो जाएगी और ओबीसी के लिए 18 से 29 साल यानी ईयर हो जाएगी, 18 से 29 साल हो जाएगी। तो इस कैटेगरी में जो भी विद्यार्थी आते हैं इस एज क्राइटेरिया में वो अपना फॉर्म जरूर भरे, ठीक है। तो यंग जनरेशन के जो बच्चे उनके लिए बहुत जबरदस्त मौका यहाँ पे मिलने वाला। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सीबीटी, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। यानी सीबीटी आपको होगा, कहीं पे भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर के ऊपर आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। अब बात ये आती है कि टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो जबरदस्त जो है यहाँ पे होने वाला है, देखो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, ठीक है।
टोटल जो है आपको टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है 120 मिनट, यानी 2 घंटे पूरे पूरे मिलने वाले हैं। और जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का होगा, यानी 100 नंबर का होगा, टोटल 120 मिनट मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं सिलेबस की बता दूं, देखो सब्जेक्ट नॉलेज की अगर बात करें तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आने वाले हैं भाई 75, यानी 100 में से 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के, यानी फायर से रिलेटेड सब्जेक्ट। मानिएगा सोने पे सुहागा वाली बात है, 75% आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, फायर आ रहा है, जो अकेले दम पे भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है। दूसरा, यहाँ पे 15 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट जो है वो मिलने वाला है, और 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस आपको पता है बेसिक, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, ये किया किया, अभी लेटेस्ट जो चीजें जनरल अवेयरनेस, साइंस से रिलेटेड जो चीजें हुई, छोटी छोटी चीजें। 100 नंबर का पेपर है, 120 मिनट मिलेंगे, हर मार्क्स जो है 1 नंबर का होगा। तो इसलिए जबरदस्त आपके पास मौका है, और यहाँ पे आसानी से आप जो है यहाँ पे पेपर में पास हो सकते हैं। सिलेक्शन मेथड क्या होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो बेसिक आपने हम अभी हमने बताया था, हाइट वेट टेस्ट वगैरह, ये सब सारी चीजें वहां पे होगी। और उसके बाद में फाइनल कट ऑफ होने वाली है। ठीक है, क्या होगी जी, फाइनल कट ऑफ। सीधा सीधा सिलेक्शन मेथड, राजस्थान की बेसिक भर्तियों में भी ऐसा नहीं होता, इतना सीधा यहाँ पे काम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। फिर आगे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात की कब से फोरम स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग डेट में आपको बता देता हूं, यहाँ पे 22 जुलाई से आपके फोरम स्टार्ट हो रहे हैं, और एंड डेट जो है वो आपकी यहाँ पे होने वाली है 21 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, पूरा पूरा 1 महीना आपको मिलेगा, पूरे 1 महीने तक आप जो है अपना फोरम जो है अप्लाई करिए। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन मेथड से ही आपको फोरम अप्लाई करना है, बाकायदा यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मेथड से ही आपको आपके जो है एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। सही तरीके से भरना है, ऑफिशियल iocl.com ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे न्यू जॉब ओपनिंग में आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत है तो हमारे पास कॉल करिएगा, हम आपके सहायता के लिए हमेशा के लिए बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, उसके एग्जाम के जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ आएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में जो है पीडीएफ में दे रखा है। यहाँ पे आपके आसपास की सारी सिटीज, मोस्ट बड़ी बड़ी जो सिटी है वो हर राज्य की सिटी यहाँ पे शामिल है। विशाखापट्टनम हो गया, गुवाहाटी वगैरह हो गया, डिब्रूगढ़, सिक्किम वगैरह, रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह पे। और हमारे राजस्थान वालों के लिए स्पेशल जयपुर दिया गया है, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, सब जगह, सिलीगुड़ी तक जो है यहाँ पे दिया गया है। तो अपने आसपास का जो स्टेट का लगभग अगर हम बात करें, कैपिटल जो है वहां पे आपका क्या होने वाला है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त वैकेंसी, सीट हालांकि कम है, लेकिन जो 4 क्वालिफिकेशन ये बहुत अहम रखती हैं, तो जिसके पास भी ये हैं वो फटाफट से इसका ध्यान अवश्य रखें, और फटाफट से जो अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि समय बहुत कम लगने वाला है। इसके बाद मैं नया वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ सकता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट बॉक्स में सवाल होंगे उसी के बारे में वीडियो लेके आऊंगा। कब जो है इसका सीबीटी कब होगा, उसके बाद में इसका फिजिकल कब क्या होगा, सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, कैसे क्या चीजें होने वाली है। आईयूसीएल में लगभग जो क्वेश्चन क्राइटेरिया है वो कहां से होगा, इसका स्पेशल बैच भी अगर आप चाहते हैं तैयारी के लिए तो उसके लिए भी हम तैयार खड़े हैं। तो फटाफट से जो है अपनी जानकारी जुटा के हमें बता दीजिएगा। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर है इनके ऊपर कांटेक्ट कर हमें कर सकते हैं। मैं पर्सनली आप सभी से बात करता हूं, आपके क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फायर से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है इसमें, तो ऑलरेडी आप जो है गुरु कृपा फायर क्लासेज जो है ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लोगो है, गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारा मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की बहुत ही जबरदस्त जानकारी, और एक नई वैकेंसी के बारे में लगातार सिलसिला जारी है, और उम्मीद करते हैं जल्दी राजस्थान की वैकेंसी के बारे में हम लड़ाई लड़के और वैकेंसी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।